क्या आपका मन कभी शांत नहीं रहता? क्या रात में नींद नहीं आती क्योंकि दिमाग लगातार सोचता रहता है? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है एक ऐसे अमीर व्यापारी की जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन हर पल चिंता में डूबा रहता था। जब वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा, तो बुद्ध ने उसे ऐसी बात बताई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अंत में बुद्ध ने जो रहस्य बताया, वह शायद आपकी जिंदगी भी बदल दे। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में विशाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास सोना था, चांदी थी, बड़े बड़े गोदाम थे, नौकर चाकर थे, सम्मान था। लोग उसे देखकर कहते, इससे अधिक सुखी व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। दिन हो या रात, विशाल का मन कभी शांत नहीं रहता था। उसे हर समय किसी न किसी बात की चिंता लगी रहती थी। कभी व्यापार की, कभी भविष्य की, कभी परिवार की, कभी बीमारी की। रात को बिस्तर पर लेटता, लेकिन आंखों में नींद नहीं आती। दिमाग एक विचार खत्म करता तो दूसरा शुरू हो जाता। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर थकान थी, आंखों के नीचे काले घेरे थे और मुस्कान जैसे वर्षों पहले कहीं खो चुकी थी। तभी एक वृद्ध व्यक्ति ने उससे कहा, यदि सच में मन की शांति चाहते हो तो गौतम बुद्ध के पास जाओ। व्यापारी ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह बुद्ध से मिलेगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही विशाल अपने महल से निकल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद वह उस वन में पहुंचा जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। वहां का वातावरण बिल्कुल अलग था। पेड़ों की हल्की सरसराहट, पक्षियों का मधुर स्वर और चारों ओर ऐसा सन्नाटा जैसे प्रकृति स्वयं ध्यान में बैठी हो। विशाल ने देखा कि बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे हैं। उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसी उसने पहले कभी किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। वह उनके चरणों में झुक गया और बोला, भगवान, मेरे पास धन है, सम्मान है, परिवार है, फिर भी मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं हर समय सोचता रहता हूँ। भविष्य की चिंता, असफलता का डर और अनगिनत विचार मुझे भीतर ही भीतर खाए जा रहे हैं। कृपया मेरी सहायता कीजिए। बुद्ध ने उसकी ओर प्रेम से देखा, लेकिन तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ क्षण मौन रहा। फिर बुद्ध ने धीरे से पूछा, व्यापारी, यदि मैं तुमसे कहूं कि अगले 1 घंटे तक किसी भी बात के बारे में मत सोचना, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? विशाल आत्मविश्वास से बोला, हाँ भगवान, यह तो बहुत आसान है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो जाओ, उस पेड़ के नीचे बैठो। 1 घंटे बाद वापस आना, लेकिन याद रखना, किसी भी बात के बारे में मत सोचना। विशाल पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। शुरुआत में उसे लगा कि यह तो बहुत सरल है, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसके मन में विचारों का तूफान उठने लगा। व्यापार का क्या होगा? घर पर सब ठीक होंगे? अगर कोई नुकसान हो गया तो? मैं यहां बैठा हूं, समय तो बर्बाद नहीं कर रहा। वह जितना विचारों को रोकने की कोशिश करता, वे उतनी ही तेजी से लौट आते। 1 घंटे बाद वह थका हुआ और निराश होकर बुद्ध के पास वापस आया, और उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि उसने अपने ही मन से पहली बार हार मान ली थी। विशाल धीरे धीरे बुद्ध के सामने आकर बैठ गया। उसका सिर झुका हुआ था। वो बोला, भगवान, मैं हार गया। मैंने पूरी कोशिश की कि कुछ भी ना सोचूं, लेकिन जितना विचारों को रोकना चाहा, उतने ही ज्यादा विचार आने लगे। मेरा मन मेरी बात ही नहीं मानता। बुद्ध के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने पास रखे मिट्टी के एक पात्र में साफ पानी भरवाया, फिर उसमें एक मुट्ठी धूल डाल दी। पानी तुरंत मटमैला हो गया। बुद्ध ने पात्र को हिलाया और बोले, विशाल, अब इस पानी में अपना चेहरा देखो। विशाल ने देखा, लेकिन उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दिया। वह बोला, भगवान, पानी इतना गंदा है कि इसमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। बुद्ध ने कहा, अब इसे साफ करने की कोशिश करो। विशाल ने हाथ डालकर पानी को हिलाना शुरू कर दिया, लेकिन जितना वह पानी को हिलाता, धूल उतनी ही फैलती जाती। कुछ देर बाद बुद्ध ने उसका हाथ रोक दिया। वे बोले, अब इसे ऐसे ही छोड़ दो। कुछ समय बीत गया। धीरे धीरे धूल नीचे बैठने लगी। पानी फिर से बिल्कुल साफ हो गया। अब बुद्ध ने कहा, एक बार फिर अपना चेहरा देखो। इस बार विशाल ने अपना चेहरा बिल्कुल साफ देखा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा मन भी इसी पानी की तरह है। जब तुम हर विचार से लड़ते हो, उसे जबरदस्ती रोकना चाहते हो, तो मन और अशांत हो जाता है।
लेकिन जब तुम उसे थोड़ी देर शांत छोड़ देते हो तो विचार अपने आप बैठने लगते हैं। विशाल ध्यान से सुन रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि समस्या उसके विचार नहीं थे। समस्या यह थी कि वह हर विचार से लड़ रहा था। उसकी आंखों में आशा की एक नई किरण दिखाई देने लगी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल बाकी था। अगर भविष्य की चिंता अपने आप आ जाए तो उससे कैसे बचूं? यह प्रश्न सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्हें पता था कि अब समय आ गया है सबसे गहरा रहस्य बताने का। विशाल ने बुद्ध से पूछा, भगवान, यदि भविष्य की चिंता अपने आप मन में आ जाए तो मैं क्या करूं? उसे कैसे रोकूं? बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने पास खड़े एक छोटे बालक को बुलाया। उन्होंने उसे तेल से भरा एक छोटा पात्र दिया और कहा, बेटा, इस पात्र को लेकर पूरे आश्रम का एक चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे एक भी बूंद तेल नीचे नहीं गिरनी चाहिए। बालक धीरे धीरे चलने लगा। उसकी पूरी नजर केवल उस पात्र पर थी। कुछ देर बाद वह वापस आ गया। एक भी बूंद तेल नहीं गिरी थी। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, रास्ते में जो सुंदर फूल खिले थे, क्या तुमने उन्हें देखा? बालक ने सिर हिलाया। नहीं भगवान। पेड़ों पर बैठे रंग बिरंगे पक्षी दिखाई दिए? नहीं। लोगों की बातें सुनी? नहीं। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ इस पात्र पर था। बुद्ध ने विशाल की ओर देखा और बोले, देखा विशाल, जहां मन का ध्यान होता है वहीं जीवन का अनुभव होता है। फिर बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा शरीर आज में रहता है, लेकिन तुम्हारा मन हर समय कल में भटकता रहता है। इसीलिए तुम आज का आनंद कभी ले ही नहीं पाते। जो व्यक्ति हर पल भविष्य की चिंता करता है वो वर्तमान के सबसे सुंदर क्षण भी खो देता है। ये शब्द सुनकर विशाल की आंखें नम हो गईं। उसे याद आया कि पिछले कई वर्षों से उसने अपने बच्चों के साथ खुलकर हंसी नहीं बांटी, अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन का आनंद नहीं लिया, सूर्योदय और सूर्यास्त तक देखना छोड़ दिया। वह जी तो रहा था, लेकिन सच में जीना भूल गया था। उसने धीरे से पूछा, भगवान, क्या अब भी मैं बदल सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब तक सांस चल रही है परिवर्तन का द्वार खुला है, लेकिन पहले तुम्हें एक आदत छोड़नी होगी, वही आदत जो तुम्हें हर दिन दुखी करती है। विशाल उत्सुक हो गया। वह जानना चाहता था कि आखिर वह कौन सी आदत है। विशाल ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, वह कौन सी आदत है जो मुझे हर दिन दुखी करती है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हर उस बात पर अधिकार जमाने की कोशिश जो तुम्हारे नियंत्रण में ही नहीं है। विशाल कुछ समझ नहीं पाया। बुद्ध ने पास पड़े एक सूखे पत्ते को उठाया। उन्होंने उसे अपनी हथेली पर रखा और कहा, क्या तुम इस पत्ते को आदेश दे सकते हो कि यह कभी जमीन पर न गिरे? विशाल ने कहा, नहीं भगवान, ये तो प्रकृति का नियम है। बुद्ध मुस्कुराए। क्या तुम सूर्य को रोक सकते हो कि वह आज अस्त ना हो? नहीं। क्या तुम समय को रोक सकते हो? नहीं। बुद्ध बोले, फिर तुम उन बातों की चिंता क्यों करते हो जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है? कुछ पल रुककर उन्होंने आगे कहा, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी शक्ति उस काम में लगाता है जिसे वह बदल सकता है। मूर्ख व्यक्ति अपनी सारी शक्ति उस बात में लगा देता है जिसे बदलना उसके बस में ही नहीं होता। ये शब्द विशाल के हृदय में उतर गए। उसे याद आया, वह हर दिन मौसम की चिंता करता था, बाजार की चिंता करता था, लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे इसकी चिंता करता था, और उन बातों की भी चिंता करता था जो अभी हुई ही नहीं थी। इसी चिंता ने उसके आज की खुशियां छीन ली थीं। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, विशाल, आज से हर चिंता आने पर अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछना, क्या यह बात मेरे नियंत्रण में है? अगर उत्तर हां हो तो शांत मन से कर्म करो, अगर उत्तर नहीं हो तो उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ जाओ। यही शांत जीवन का पहला नियम है। विशाल के चेहरे पर वर्षों बाद हल्की मुस्कान दिखाई दी, लेकिन बुद्ध जानते थे कि केवल समझ लेने से जीवन नहीं बदलता, परिवर्तन अभ्यास से आता है। इसलिए उन्होंने विशाल को अगले दिन सुबह एक ऐसा कार्य करने को कहा जो उसकी पूरी सोच बदलने वाला था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही विशाल बुद्ध के सामने पहुंच गया। उसके मन में उत्सुकता थी। वह जानना चाहता था कि आज बुद्ध उसे कौन सा अभ्यास सिखाने वाले हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, विशाल, आज तुम्हें कोई कठिन काम नहीं करना है, केवल मेरे साथ चलना है, लेकिन पूरे रास्ते एक भी शब्द नहीं बोलना। दोनों जंगल की पगडंडी पर धीरे धीरे चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद बुद्ध रुक गए। उन्होंने पूछा, विशाल,
अभी तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? विशाल ने ध्यान लगाया। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने कहा, भगवान, मुझे पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही है, हवा की सरसराहट भी सुनाई दे रही है, दूर कहीं नदी के बहने की आवाज भी आ रही है। बुद्ध मुस्कुराए। कल तक यही आवाजें भी थीं, लेकिन तुम्हारा मन इतना शोर मचा रहा था कि तुम्हें प्रकृति की शांति सुनाई ही नहीं देती थी। वे आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने एक छोटा सा फूल तोड़ा और विशाल के हाथ में रखते हुए कहा, इसे ध्यान से देखो, इसके रंग, इसकी सुगंध और इसकी सुंदरता को महसूस करो। विशाल पहली बार बिना किसी जल्दी के उस फूल को देखने लगा। उसे लगा जैसे वर्षों बाद उसका मन कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया हो। बुद्ध बोले, मन हमेशा या तो बीते हुए कल में भटकता है या आने वाले कल में, लेकिन शांति केवल वर्तमान क्षण में मिलती है। जब भी तुम्हारा मन बहुत अधिक सोचने लगे, 5 गहरी सांसें लो, अपने आसपास की 5 चीजों को ध्यान से देखो और खुद से कहो, मैं इसी क्षण में हूं। विशाल ने उसी समय यह अभ्यास किया। कुछ ही पलों में उसके चेहरे का तनाव कम होने लगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शांति बाहर नहीं बल्कि उसके अपने भीतर ही थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता भर आई। लेकिन बुद्ध ने कहा, विशाल, अभी तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं हुई है। एक अंतिम परीक्षा बाकी है। अगर तुम उसमें सफल हो गए तो कोई भी चिंता तुम्हारे मन पर राज नहीं कर पाएगी। विशाल ने दृढ़ स्वर में कहा, भगवान, मैं तैयार हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो मेरे साथ चलो। यहीं से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। दोनों धीरे धीरे जंगल के भीतर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वे एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे। वहां से नीचे एक गहरी खाई दिखाई दे रही थी। खाई के ऊपर लकड़ियों और रस्सियों से बना एक संकरा पुल था, जो हवा के झोंकों से हल्का हल्का हिल रहा था। बुद्ध ने पास रखे मिट्टी के एक पात्र में पानी भरा और उसे विशाल के हाथ में देते हुए कहा, इस पात्र को लेकर इस पुल को पार करो, लेकिन ध्यान रहे, पानी की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। विशाल ने पुल की ओर देखा। उसके मन में डर पैदा हुआ। भगवान, अगर मेरा संतुलन बिगड़ गया तो? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, डर को मत देखो, केवल अपने अगले कदम को देखो। विशाल ने गहरी सांस ली और पहला कदम बढ़ाया। पुल हिल रहा था, हवा तेज चल रही थी। नीचे बहती नदी की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। एक क्षण के लिए उसका मन फिर डर से भर गया। उसे लगा कि कहीं वह गिर न जाए, लेकिन तभी उसे बुद्ध की बात याद आई। जब मन भटकने लगे, अपनी सांसों पर लौट आओ। विशाल ने अपनी सांसों पर ध्यान लगाया। उसने पानी से भरे पात्र को स्थिर रखा और एक एक कदम आगे बढ़ाता गया। कुछ ही देर में वह सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गया। उसने राहत की सांस ली। बुद्ध भी धीरे धीरे उसके पास आ गए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, विशाल, जब तुम पुल पर चल रहे थे तब क्या तुम्हें इस बात की चिंता थी कि कल क्या होगा? विशाल ने कहा, नहीं भगवान। क्या तुम्हें अपने बीते हुए दुख याद आ रहे थे? नहीं। फिर उस समय तुम्हारे मन में क्या था? विशाल ने उत्तर दिया, केवल एक ही बात, कि मेरा अगला कदम सही पड़े और पानी की एक भी बूंद न गिरे। बुद्ध की आंखों में संतोष झलकने लगा। उन्होंने कहा, यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। जब जीवन तुम्हें कठिन रास्तों पर चलाए, तब पूरे जीवन का बोझ अपने सिर पर मत उठाओ। केवल अगले सही कदम पर ध्यान दो। मनुष्य भविष्य की 100 चिंताओं में उलझ जाता है, जबकि जीवन एक एक क्षण में आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति वर्तमान के एक कदम को सही रखता है, उसका भविष्य स्वयं सही दिशा में बनने लगता है। विशाल कुछ देर तक मौन खड़ा रहा। आज पहली बार उसे अपनी सारी चिंताएं बहुत छोटी लगने लगीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि शांति के आंसू थे। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, भगवान, आज मैंने समझ लिया कि मेरे दुखों का कारण दुनिया नहीं थी, मेरा अपना भटकता हुआ मन था। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जिस दिन मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा, उस दिन चिंता तुम्हारी स्वामिनी नहीं रह जाएगी। उस दिन के बाद विशाल का जीवन बदल गया। समस्याएं पहले भी आती थीं, लेकिन अब वह घबराता नहीं था। जब भी उसका मन व्यर्थ की चिंताओं में फंसता, वह 5 गहरी सांसें लेता, वर्तमान क्षण में लौटता और केवल अगले सही कदम पर ध्यान देता। धीरे धीरे उसका मन शांत, स्थिर और प्रसन्न रहने लगा। लोग उसके भीतर आए इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करने लगे, लेकिन विशाल केवल मुस्कुरा देता, क्योंकि अब वह जान चुका था, शांति कहीं बाहर नहीं मिलती,
वह उसी मन में जन्म लेती है जो वर्तमान में जीना सीख जाता है। यदि यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। हो सकता है किसी चिंतित मन को यही कहानी नई शुरुआत दे दे।